हेलो एवरीवन। तो ये हमारी पहली क्लास है रिगार्डिंग हिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट किस सब्जेक्ट्स के करेंगे? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के साथ। फाउंडेशन बैच है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन टू यू। जो चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है कि मैम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ। एक मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में कि मैप्स ले लीजिए। जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं उनको अलग से बता देते हैं कि अपने साथ इंडिया का प्लस वर्ल्ड का, दोनों का, फिजिकल प्लस पॉलिटिकल, दोनों मैप्स अपने पास रखो। इट्स ना मतलब घर पे अगर आप हैंग कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये मुझे चाहिए ब्लैंक। ब्लैंक मैप का बेनिफिट क्या होता है? जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईवीसी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बेनिफिट क्या होगा वो अभी हम आके आपको बताएंगे कि क्योंकि जब हम लोकेट करते हैं, ऐसे सिटीज़ के नाम याद नहीं होते हैं, लेकिन जब हम लोकेट करके उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है और वही चीज़ आपसे पूछी भी जाती है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको अगर आप मैप के थ्रू तैयार करते हो, ज्योग्राफी है पूरी मैप पे बनती है वो, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मैप वर्क करके चलेंगे ताकि आपको चीज़ों का क्या रहे, इजीली सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाए। तो ये हमारा पहला वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेनली हम किस तरह से आपको पढ़ाएंगे। नोट्स आपके ग्रुप में आ जाएंगे। सेकेंडली यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है। तो मेनली हमारे चार्ट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, माइंड मैप, लास्ट में आपको माइंड मैप भी बताया जाएगा। तो कोशिश करना पूरा वीडियो देखने का। फाउंडेशन है तो डेली का डेली काम करते जाना, ठीक है। तो जो चीज़ अभी आप पढ़ोगे उसी चीज़ को वापस से रिवाइज करके उसके जो आपका MCQ भी आएगा उसको सॉल्व करते जाना, और जो MCQs है उसका क्या स्कोर आ रहा है वो प्लीज़ शेयर करते जाना, ठीक है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से आपसे ऐसे कोई विशेष क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। UPSC वगैरह में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी ज़रूरी होता है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे इंडियन हिस्ट्री का एक चार्ट। देखिए आपको हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगेगी, स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत बोरिंग लगती है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जब आप एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो वो बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का मतलब जैसे हम लोगों को पता है भाई, अगर हम इस चीज़ को तोड़ते हैं बीच में, ठीक है, तो हिस आ रहा है और ट्री आ रहा है। तो जैसे हम लोग को पता है कि पुरुष प्रधान हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा पुरुष प्रधान है, तो हिज की हिस्ट्री देख रहे हैं, हिज की स्टोरी देखना है कि भाई जो हमारा इंडिया है उसकी पास्ट में क्या स्टोरी रही है, कैसे इंडिया इवॉल्व हुआ है, क्या क्या हमारे कल्चरल चेंजेस आए हैं, क्या क्या हमारे फेजेस रहे हैं। तो इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में या 3 फेजेस में। सबसे पहला फेज आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड नोट्स जो आपको दिए जा रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो आपको क्लास में दिया जाएगा तो कोशिश करना रजिस्टर एक मेंटेन करके रखो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने यहाँ कवर नहीं की, लिटरेचर पार्ट है मैंने वहीं कवर किया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको यहीं पे ही समझाएंगे। ओके, तो यू हैव टू मेंटेन रजिस्टर एज वेल एज योर नोट्स। नेक्स्ट आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, नेक्स्ट आता है फर्स्ट हिस्ट्री, नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल पीरियड। जब हिस्टोरिकल पीरियड में आते हैं ना तब हमारा डिवाइड होता है 3 में, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। लेकिन प्री हिस्टोरिक में जाते हैं तो अलग चीज़ आती है, और जब हमारा फर्स्ट हिस्ट्री में आता है तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे 3 में डिवाइड होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? पैलियोलिथिक,
पैलियोलिथिक एज, या जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम अर्ली पीरियड टू 8000 BC। मतलब अभी हमको ये नहीं पता ये कहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि हम 8000 BC तक कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। अब यहाँ पे एक वर्ड आया BC, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरफ में बढ़ते हैं तो वो घटता है, किस तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ता है। तो देखिए एक इसमें एक टाइमलाइन बनाते हैं। तो टाइमलाइन में क्या होता है, बेसिकली जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थ से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट ज़ीरो, सेंटर को हम क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे, जिसको हम बोलते हैं CE या क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा, ओके। और CE क्रिश्चियन एरा में हुआ था आपका जीसस क्राइस्ट का बर्थ। यहाँ से जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, BCE। मतलब क्या हुआ BCE का, दैट इज बिफोर क्रिश्चियन एरा, ओके। इसके बाद आता है आपका ये दूसरा डायरेक्शन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और इसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर डेथ या AD। तो कुछ लोग तो बोलते हैं इसको आफ्टर डेथ, जो जीसस क्राइस्ट है उनकी डेथ के बाद का पीरियड, या हम बोलते हैं एनो डोमिनस। तो ये बेसिकली आपका होता है BC और EC का AD का डिवीजन, ठीक है। BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा, CE क्रिश्चियन एरा होता है, AD दैट इज आफ्टर डेथ या एनो डोमिनिस। तो ये है आपका BCE, CE और AD के फुल फॉर्म। ये आपसे बिहार जुडिशरी में 1-2 बार पूछा भी गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCE, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CE, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AD। तो AD के दोनों ही फुल फॉर्म है जो अप्रोप्रिएट होगा। देखिए अगर ऑप्शन में आपका आफ्टर डेथ भी आ रहा है और एनो डोमिनस भी आता है, ऐसा कभी देते नहीं है वैसे, लेकिन अगर ऐसे आ रहा है तो आप इसको टिक करिएगा, दिस इज मच मोर एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं मानती है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मैक्सियम है ना। अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज। इसका आपने यहाँ पे पढ़ लिया, मोर देन इनफ है, नोट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना यहाँ पे बता रहे हैं दैट इज़ टू मच, ठीक है। पैलियोलिथिक एज भी आपकी 3 में डिवाइडेड है। 3 कौन कौन सी एजेस इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके 3 आते हैं, विच इज लोअर पैलियोलिथिक, नेक्स्ट इज मिडिल एंड नेक्स्ट इज अपर। अब पैलियोलिथिक में भी आपके 3 आ गए, लोअर बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, मिडिल जब वो पीक में था, और अपर। लोअर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो लोअर में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो लोअर में आपका आता है सबसे पहले हैंड एक्स, जो कुल्हाड़ी होती है, हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है, वो आपके लोअर पैलियोलिथिक में आपका क्या हो गया था, इन्वेंट हो गया था। और यहाँ पे क्लीवर क्या होता है कि जब लकड़ी होती है, जैसे ये सपोज करिए ये आपकी लकड़ी है, तो लकड़ी में एक इस तरह का डाला जाता है विच इज़ मेड अप ऑफ किसी भी चीज़ का हम कह सकते हैं, कॉपर का कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कॉपर आपका इन्वेंट हो गया था, डिस्कवर हो गया था। तो इसको क्लीव करने के लिए यहाँ से यहाँ पे मारेंगे तो क्या होता है, ये क्या होती है, यहाँ से फट जाती है। तो ये चीज़ क्या हो गया था, इन्वेंट हो गई थी, क्लीवर आपकी इन्वेंट हो गई थी। इसके बाद आपका आता है कॉपर।
कॉपर को डिस्कवर कर लिया गया था। लाइमस्टोन के स्टूल्स मिले थे। लाइमस्टोन यानी कि जो आप कह सकते हो चूना पत्थर जो होता है, उसके आपको टूल्स मिलने शुरू हो गए थे लोअर के। अब आते हैं मिडिल पे। तो मिडिल पे अगर हम बात करें तो जो हैंड एक्स था यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक में, उसमें धार नहीं होती थी, वो पॉइंटेड नहीं होता था। लेकिन मिडिल में अब क्या होने लगा, पॉइंट्स आने लगे इसमें। अब ये क्या हो गया, पॉइंटेड हो गया, शार्प हो गया। जो लाइमस्टोन के टूल्स थे, जैसे कि अगर आप बोलोगे कि इतना बड़ा सा पत्थर लेके किसी को मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, अब वो पत्थर ब्लेड्स की तरह यूज करने लगे। अब आप देख रहे हो एवोल्यूशन, जो चीज अभी तक फ्लैट यूज कर रहे थे, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, फाइन छोटे छोटे फ्लेक टूल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लेक टूल्स। फ्लेक का मतलब क्या होता है, एकदम छोटे और पॉइंटेड, जैसे ब्लेड होता है उस तरह के। इसके बाद क्या कहेंगे, इसके बाद इन्होंने थोड़े बहुत पेंट्स भी डिस्कवर कर लिए थे। लेकिन जब हम अपर में आते हैं, अपर में आपकी पेंटिंग्स मिलनी शुरू हो गई थी, पेंटिंग आ जाती है। इसके बाद टेक्निकल डेवलपमेंट भी इन्होंने किया था इस फेज में। नेक्स्ट इन्होंने ब्यूरेंस बनाने शुरू कर दिए थे। ब्यूरेंस क्या होता है, तो देखिए होता क्या है, एक तो होता है आपका सिंपल ब्लेड, एक क्या हुआ यहाँ पे शार्प है, तो ये आपकी कौन सी मिडिल की है बात। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्यूरेंस की, ब्यूरेंस का मतलब दोनों साइड से जब आपका ब्लेड शार्प होना शुरू हो गया, दैट बिकम्स ब्यूरेन। तो ब्यूरेन का मतलब हो गया बोथ साइड ब्लेड, तो ये चीज़ हो गई। उसके साथ साथ इन्होंने और क्या बनाना शुरू किया, निडल, सुई बनानी शुरू कर दी कि भाई सुई भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपर में अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट है दैट इज भीमबेटका। भीमबेटका में आपकी क्या मिलनी शुरू हो गई, पेंटिंग्स मिलनी शुरू हुई हैं। और यहाँ पे आपका वर्ड जो होमोसैपियंस है वो आपके आने शुरू हो गए थे। होमो सैपियंस मतलब हम लोग, और अभी तक हमारा क्या चल रहा था, इवोल्यूशन चल रहा था। हम लोग अभी बंदर से ह्यूमंस बन रहे थे, लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज में हम आके क्या हो गए थे, पूरी तरह से डेवलप हो गए थे और अब हम होमो सैपियंस बन गए थे। अर्थ के ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ ओरिजिन, ज्योग्राफी में तो एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, लेकिन अर्थ का ओरिजिन मान के चला जाता है कि 4 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। जो आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जो आपका पैलियोलिथिक एज की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, अब इनको आप मार्क करना मैप में, ठीक है। दैट इज सोहान वैली, पाकिस्तान। एंड मैप वर्क करके यू हैव टू सबमिट, ठीक है, ये सबमिट करना है। सोहान वैली पाकिस्तान, देन गोदावरी वैली इन महाराष्ट्र, नेक्स्ट इज भीमबेटक। जो भी एमपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज़ नियर भोपाल, यानी कि एमपी में है। नेक्स्ट आता है आपका नर्मदा वैली, ये भी आपका एमपी में है। नेक्स्ट आता है तुंगभद्र वैली, कहाँ पे है, कर्नाटका में। अब यहाँ पे हमने आपके साथ 5 लोकेशंस की बात की। सारी लोकेशंस कैसी हैं, वैली है,
ठीक है। वैली कैसे बनती है, रिफ्ट वैली क्या होती है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन ज्योग्राफी। लेकिन एक पैटर्न आप नोटिस करिए कि सारी की सारी लोकेशन आर नियर रिवर। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। उन्हें जहाँ पानी मिल जाता, भाई इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए। अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें, अभी तक इनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं है। इनको पानी चाहिए, खाना चाहिए, उसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं है। तो पानी के पास रहेंगे, वैली के पास इसीलिए रहेंगे। तो पैलियोलिथिक एज की जितनी भी मेजर साइट्स हैं सब आपको कहाँ मिलेंगी, पानी के पास ही मिलेंगी, रिवर के पास ही मिलेंगी। नेक्स्ट आता है आपका मीजोलिथिक। तो जब हम बात करते हैं मिडिल, नेक्स्ट इज योर पैलियोलिथिक के बाद आता है आपका मीजोलिथिक। मीजोलिथिक, तो मीजोलिथिक एज की बात की जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक आता है, 8000 BC टू 4000 BC। याद करने की ज़रूरत है, कभी नहीं पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मीजोलिथिक का जो एज था, ये कैसा एज था कि जो क्लाइमेट था, अगर हम क्लाइमेट की बात करें मीजोलिथिक में, तो क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म होने लगा था। पीपल किस तरह के थे, अब इन्होंने नए एरियाज, क्योंकि अभी तक क्या थे, देवर इन डेवलपिंग फेज। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, अभी तक आपके अगर बात करें पैलियोलिथिक में देवर हंटर्स, भाई जानवरों को मारते थे और कच्चा ही खा जाते थे। तो अब क्या हो रहा था कि अब ये थोड़ा थोड़ा नए एरिया में एक्सप्लोर करना शुरू किया, और वो भी मैक्सिमम आपके गंगा के किनारे, गंगा प्लेन्स, गंगा के किनारे ही रहना ये लोग पसंद करते थे। और इन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि पालना शुरू किया। जानवरों को इन्होंने अपने लिए पालना शुरू किया। गाय को पालना शुरू किया ताकि दूध मिले, कुत्ते को पालना शुरू किया क्योंकि उन्हें सुरक्षा मिले। पीपल्स अभी भी जो लोग थे वो किस तरह के थे, देवर लाइक हंटर भी थे प्लस गैदरर भी थे, घूमते रहते थे। लेकिन थोड़ा सा अब उन्होंने रुकना शुरू किया था। नेक्स्ट अगर बात करें, इनके जो टूल्स थे वो किस तरह के टूल्स थे, शार्प थे। पहले भी शार्प हो चुके थे, अब और शार्प हो गए थे। और कैसे हो गए थे, पॉइंटेड हो गए थे। जैसे अगर हम बात करते हैं भाला वगैरह, ठीक है। और इसको पर्टिकुलरली नाम दिया गया है माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक टूल्स थे इनके पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं, अब आप एक काम करना, इंडिया का मैप लेना और आपकी देयर आर 3 एजेस, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। 3 कलर के पेन लेना, ब्लू, रेड और ग्रीन, या ब्लू, ब्लैक और रेड ले लो। सबके पास 3 कलर ये तो होंगे, बेसिक कलर्स होते हैं, ठीक है। तो एक कलर से पैलियोलिथिक एज की जगह को मार्क करना, दूसरे कलर से मीजोलिथिक और तीसरे कलर से नियोलिथिक। चलिए इंपॉर्टेंट साइट्स बताते हैं आपको मीजोलिथिक की, दैट इज बागौर, राजस्थान, आदमगढ़, ये नर्मदा वैली, एमपी में है, भीमबेटका, एमपी। भीमबेटका आपका पैलियोलिथिक में भी है, मीजोलिथिक में भी इम्पॉर्टेंट साइट है, ठीक है। इसमें यहाँ पे स्पेशली 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हैं, रॉक शेल्टर्स। नेक्स्ट इज बिरानपुर, दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल। तो ये आपकी मेजर साइट्स हो गई। नेक्स्ट आता है आपका नियोलिथिक एज। तो जब हम बात करते हैं नियोलिथिक एज, आपकी जो नेक्स्ट एज है दैट इज
नियोलिथिक एज जिसको बोलते हैं हम न्यू स्टोन एज। न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू होता है, ठीक है। तो न्यू स्टोन एज। तो अर्लीस्ट एविडेंस हमको कहाँ मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज मेहरगढ़। तो इसको आप मार्क कर लेना, मेहरगढ़ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके क्या 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 आपके वो रहे हैं, नियोलिथिक में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं वो देख लेते हैं नियोलिथिक की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रहा है कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था, डोमेस्टिकेशन, अभी तक सपोज करो सिर्फ गाय पाल रहे थे तो इन्होंने भेड़ भी पालना शुरू कर दिया, इन्होंने और जानवर पालने शुरू कर दिए, कैमल पालना शुरू कर दिया, लामा पालना शुरू, मतलब जितने भी एनिमल्स ये पाल सकते थे इन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने एक जगह रुकना शुरू किया और रुकने की वजह से इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर किया, खेती किसानी शुरू कर दी, सेटल्ड हो गए। अभी तक ये क्या थे, इधर उधर भटक रहे थे, हंटर एंड गैदरर्स थे, अब क्या हो गए, दे आर नाउ सेटल्ड और सिडेंट्री। सिडेंट्री लाइफ का मतलब क्या होता है, यानी कि ये फॉरेस्ट से दूर नहीं रहना चाहते थे, नॉट अवे फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से दूर ना रहने का व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, देखिए फॉरेस्ट से क्या होता था कि इन लोगों को काफ़ी सारी, अगर हम देखें जड़ी बूटियां हो गई, इनका खाने पीने का सामान हो गया, लकड़ी हो गई। अब उस टाइम तो ग्रोसरी स्टोर होता नहीं था, तो ये क्या करते थे, सुबह निकलते थे, जंगल में जाते थे, भाई वैरायटी ऑफ जड़ी बूटियां हैं या जानवर हैं, भाई वहीं से तो मार पीट के लेके आएंगे उनको, फिर रात में खाना बनाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, इसीलिए सिडेंट्री लाइफ थी। सिडेंट्री लाइफ, नियोलिथिक एज, फॉरेस्ट के पास रहना, फॉरेस्ट से दूर नहीं जाना। नियोलिथिक एज में ही आपका इनोवेशन ऑफ फायर हुआ, यानी कि इस एज में पहली बार आग आई। वेरी इंपॉर्टेंट, नियोलिथिक एज में ही पहली बार आपकी आग जलाई गई। आग जलाने की वजह से इफेक्ट क्या हुआ, पका हुआ खाना खाया, कुक्ड फूड, पका हुआ खाना खाया। उसके साथ जब पकाएंगे तो हमें पॉटरी चाहिए, हमको बर्तन चाहिए, तो पॉटरी के लिए किस कलर का इन्होंने यूज़ करना शुरू किया, ब्लैक प्लस ग्रे, क्योंकि ब्लैक सॉइल ये यूज़ कर लेते थे। ग्रे कलर में थोड़ा सा जो आपका ब्लैक कलर है और लाइमस्टोन आपका ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था, तो दोनों को मिक्स करके ये ग्रे कलर बना लेते थे। जो इनकी पॉटरी बनती थी दैट वाज ऑफ ब्लैक एंड ग्रे कलर की होती थी। किस लिए यूज़ करते थे ये पॉटरी, तो भाई दो तरह के लिए ही चीज़ों के लिए यूज़ होती है पॉटरी। पहली होती है आपकी कुकिंग, दूसरा होता है आपका स्टोरेज, सामान पका के रखना और सामान पकाना। जो टूल्स थे, अब इन्होंने टूल्स पे भी ध्यान दिया, टूल्स को पॉलिश करना शुरू कर दिया, भाई चमकाना शुरू कर दिया। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी नियोलिथिक एज की। अब यहाँ पे जो आपके इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको मार्क करना है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, सबसे पहला है बुरज़ाहोम। ये आपका कहाँ है, श्रीनगर के पास है, इट्स नियर श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे पिट ड्वेलिंग यानी कि गड्ढे मिले हैं। नेक्स्ट आपकी लोकेशन है मेहरगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है। मेहरगढ़ है आपका बलूचिस्तान में, जहाँ पे आपको गेहूं के एविडेंसेस मिले, व्हीट एंड कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि जो आपकी कॉटन होती है, रुई होती है, उसका भी आपको एविडेंसेस मिले हैं। नेक्स्ट लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कोलधीवा विच इज़ नियर इलाहाबाद। इलाहाबाद या प्रयागराज, कहीं पे भी आप कह सकते हो, इलाहाबाद के पास है। और ये आपकी बेसिकली थी बेलन रिवर के साइड में या बैंक्स में। और यहाँ पे भी आपको राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हैं।
तो ये हो गया आपका नियोलिथिक एज। कुछ और साइट्स हैं जिसको आप मार्क कर लेना। इसके बाद नियोलिथिक में ही है चिरांद विच इज़ इन बिहार, नाम कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज ब्रह्मागिर, कर्नाटका। नॉर्थ काचर हिल, आसाम। गारो हिल्स, मेघालय। भीमबेटका एमपी नियर भोपाल। तो ये आपके लोकेशंस हैं फॉर नियोलिथिक एजेस, तो ये सारे आप मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट इज योर फर्स्ट हिस्ट्री। तो फर्स्ट हिस्ट्री का जब हम डिवीजन करते हैं तो ये आपके दो में डिवाइड होता है। फर्स्ट हिस्ट्री दो में डिवाइड होता है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, जो आपका 2500 BC टू 1500 BC तक जाता है, और आता है आपका वैदिक एज विच इज फ्रॉम 1500 टू 600 BC। तो ये चीज़ें याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक ये चीज़ें जाती हैं, ठीक। अब आता है IVC, वो पूरा अलग चैप्टर आपका डिवाइड है। वैदिक एज की जब हम बात करते हैं तो ये अगेन दो में डिवाइड होता है। एक होता है आपका ऋग्वैदिक एज, विच इज फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC, एंड लेटर वैदिक एज which is from 1000 BC to 600 BC। तो जो हमारा वैदिक एज है नॉर्मली इट इज़ फ्रॉम 1500 टू 600 BC। उसके अंदर डिवीजन हुआ है ऋग्वैदिक एज का और लेटर वैदिक एज का। तो ऋग्वैदिक हमारा 1500 से 1000 है, लेटर वैदिक हमारा 1000 से 600 तक है। नेक्स्ट विच इज हिस्टोरिकल पीरियड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब आती हैं आपकी। ये अब आपके 3 में डिवाइड होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंड जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं 600 तक आपका लेटर वैदिक खत्म हो गया, तो 600 से 600 BC टू 712 AD। यहाँ पे जो इस टाइम बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सबसे ज़्यादा कि मैम इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपने एंशिएंट हिस्ट्री में क्यों नहीं रखा, या अगर हम बात करें आपने उसको फर्स्ट हिस्ट्री में क्यों रखा। तो देखिए, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी बुक में, उसमें वो शुरुआत कहाँ से करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन जब हम टाइम देखते हैं, ठीक है, व्हेन वी सी द टाइम कि क्या टाइम रहा है आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, वो टाइम क्या है, इट इज़ फ्रॉम 2500 BC टू 1500 BC। तो इसको हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं।
वो हम पढ़ते ज़रूर हैं, एंशियंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर ही यही होता है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ फर्स्ट हिस्ट्री। जो हम पढ़ते हैं, हमारा जो एंशियंट, मिडिवल और जो मॉडर्न इंडिया आता है, वो हमारा होता है फ्रॉम 600 BC टू 1947 AD। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द पार्ट ऑफ फर्स्ट हिस्ट्री। ठीक, चलिए इसमें आते हैं अब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या आता है, अब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट कम्स अंडर एंशियंट हिस्ट्री। महाजनपद, महाजनपद का एज आता है। फिर आता है आपका मगध, मगध एम्पायर। नेक्स्ट कम्स योर मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर और संगम एज, ये दोनों हम एक साथ ही देखेंगे। इसके बाद आता है आपका पोस्ट मौर्यन एज। गुप्ता एम्पायर। हर्ष वर्धना पीरियड, जो हर्षवर्धन का पीरियड था वो आता है। तो ये लास्ट करता है 647 AD तक। शुरू होता है ये 6th सेंचुरी BC से, 600 से शुरू होता है और ये आपका जाता है 647 AD तक ये जाता है। तो ये आपका पूरा एंशियंट हिस्ट्री है। ओके, एंशियंट हिस्ट्री के बाद आता है आपका मिडिवल, मिडिवल हिस्ट्री। इसी के नीचे बना देते हैं। मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे अब आपके क्या शुरू हो जाते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले दैट इज द प्री मिडिवल एंड पोस्ट मिडिवल। प्री मिडिवल का टाइम पीरियड आता है 8 to 13th सेंचुरी एंड पोस्ट का टाइम आता है 13 to 18th सेंचुरी। प्री मिडिवल में आपके कौन कौन आ जाते हैं, तो प्री मिडिवल में लेट्स सी कौन कौन आते हैं। तो ये 3 में डिवाइडेड अगेन है। सबसे पहले आता है आपका नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ, ये एरिया वाइज डिवीजन है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया है, दक्कन प्लेट्यू जो आपके दक्कन के पठार होते हैं वो है, और साउथ इंडिया है। क्योंकि जो हमारी ये मिडिवल हिस्ट्री है थोड़ी सी एरिया वाइज डिवाइडेड है। नॉर्थ इंडिया में आपके आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल एंड चौहान्स, ये आपके हैं नॉर्थ इंडिया में। डेक्कन की अगर हम बात करें तो विजयनगर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है, ठीक है, विजयनगर। साउथ की अगर हम बात करें तो चेरास, पांड्यास, चोलास, पल्लवास, ये आपके साउथ के कह सकते हैं राजा हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका पोस्ट मिडिवल हिस्ट्री। तो पोस्ट मिडिवल में कौन कौन आते हैं, लेट्स सी। तो अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए नॉर्थ जो आपका इंडिया है, ड्राइंग थोड़ा सा भी देख लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये पूरा आपका डेक्कन हो गया। तो यहाँ पे कौन था पोस्ट में, डेक्कन में कौन था और साउथ में कौन था, ये देखने के लिए डिवाइड किया गया है।
तो सबसे पहले आते हैं नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन थे? राजपूत थे, पाल्स, डेक्कन में चालुक्य, नेक्स्ट इज राष्ट्रकूट, फिर आता है साउथ इंडिया। यहाँ पे अगेन आपके पांड्यास एंड चोलास। तो ये आपका प्रॉपर डिवीजन है मिडिवल हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कहाँ से शुरू हो जाती है? दैट इज 1858। एडी से ये पूरी आपकी जाती है 15 अगस्त 1947 एडी तक। तो दिस इज द होल वी से आपका पूरा चार्ट ऑफ हिस्ट्री। दिस इज द होल इंडियन हिस्ट्री का चार्ट। तो इस चीज़ को अगर आप याद कर लोगे, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, लेट्स मेक अ रिवीजन। इंडियन हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक पीरियड, फर्स्ट हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपका पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज में लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल एज और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में क्या था भाई, उन्होंने कुल्हाड़ी बना ली। मिडिल में क्या किया? पॉइंटेड कर लिया। अपर में दोनों तरफ से पॉइंटेड कर दिया। उसके बाद आता है आपका मिडिल, उसमें ब्लेड्स बनाने शुरू कर दिए। फिर आता है आपका मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। फर्स्ट हिस्ट्री में आपकी आईवीसी, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1500 बीसी इंपॉर्टेंट है। वैदिक एज में 1500 से 600 बीसी तक है। ये आपका फर्दर दो में डिवाइड होता है, दैट इज ऋग्वेदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। फिर आपका आता है हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न है। एंशिएंट में आपके कौन कौन है? महाजनपद है, मगध है, मौर्यन है, पोस्ट मौर्यन है, गुप्ता एम्पायर है और हर्षवर्धन है। इसके बाद मिडिल हिस्ट्री में भी दो में डिवाइडेड है, प्री मिडिवल हिस्ट्री एंड पोस्ट मिडिवल हिस्ट्री। प्री में नॉर्थ में कौन कौन था? दिल्ली सल्तनत, मुगल और चौहान थे। दक्कन में कौन था? विजयनगर था। साउथ इंडिया में चेरास, पांड्यास, छोलास एंड पल्लवास। उसके बाद पोस्ट में अगर हम बात करें तो नॉर्थ में वॉज राजपूत, पाल्स और डेक्कन में आपके थे चौकल्य, राष्ट्रकूट। साउथ इंडिया में पांड्यास और चोलास। तो ये आपका टोटल हिस्ट्री का एक प्रॉपर चार्ट है।